सेवा और धर्म ईश्वर तक पहुंचने के दो प्रशस्त मार्ग हैं। सेवा धर्म की ओर अभिमुख है और धर्म सेवा की ओर। इसलिए श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और महावीर गौशाला कल्याण संस्थान निसहाय पीड़ित जीव और समाज की सेवा धर्म में अग्रसर है और इसके अग्रदूत हैं श्री प्रमोद भाया। स्वभाव से अत्यंत दयालु और मन के निर्मल श्री प्रमोद भाया का जन्म 12 के एक मारवाड़ी साहूकार परिवार में हुआ। बचपन से माता और पिता से मिले संस्कारों ने भाया के निश्चल मन में गरीब और गायों के प्रति दया भर दी। घर आंगन से निकलकर स्कूली शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही भाया ने सेवा और धर्म की बारीकी को तेजी से समझना शुरू कर दिया। किशोर अवस्था में कदम रखने के साथ ही श्री प्रमोद भाया पीड़ित गौवंश और गरीबों की सेवा में समय देने लगे। भाया के दिल में धर्म के प्रति भी अथाह आस्था थी और वो धार्मिक स्थानों का रखरखाव और कई कई घंटों तक पूजा ध्यान करना उनके जीवन का मुख्य हिस्सा बन गया। श्री प्रमोद भाया का ये धार्मिक और दयालु स्वभाव जरूरतमंद जीवों और पीड़ित समाज के जीवन में एक नई रोशनी बनकर आया। श्री भाया ने लोगों की सेवा के लिए श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और गायों की संपूर्ण देखभाल और सुरक्षा के लिए श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान की स्थापना के प्रणेता बने। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी। श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान के तहत सबसे पहले जालेड़ा में एक गौशाला खोली गई। ये संस्थान की मुख्य गौशाला यूनिट है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लाचार एवं पीड़ित गौवंश की सेवा की जा रही है। गायों के लिए चारा और चारागाह है। रोज गायों को गौशाला से बाहर चारागाह में ले जाया जाता है। गौशाला में संपूर्ण साफ सफाई रखी जाती है। गायों की बुनियादी सुविधाओं के साथ ही उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रतिदिन डॉक्टर आते हैं और गायों की मेडिकल जांच करते हैं। दुर्घटनाग्रस्त एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित गायों का इलाज भी होता है। जो लोग गायों की गंभीर बीमारी, ऑपरेशन या किसी और कारणवश नहीं रख पाते या सड़क पर छोड़ देते हैं, उन गायों को गौशाला में लाया जाता है और उनका संपूर्ण इलाज तथा रखरखाव किया जाता है। श्री प्रमोद भाया का गौवंश के प्रति प्रेम और उनका प्रोत्साहन ही रहा है कि बहुत ही जल्द श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान की दूसरी गौशाला 12 से करीब 60 किलोमीटर दूर ग्राम देवरी उपरेटी में खोला गया, जहां पर जालेड़ा की तरह ही बड़ी संख्या में लाचार एवं पीड़ित गौवंश की सेवा की जा रही है। श्री प्रमोद भाया की सलाह पर संस्थान ने शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम बड़ा में तीसरी गौशाला का निर्माण शुरू करवाया। योजना ये है कि यहाँ निर्माणाधीन यूनिट में गौवंश के साथ सभी जीवों का संपूर्ण इलाज और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही अत्याधुनिक संसाधनों से लैस करते हुए टोल फ्री कॉल व SMS पर आधारित मोबाइल मेडिकल सेवा से जोड़ा जावे, ताकि क्षेत्र के किसी भी स्थान से दुर्घटनाग्रस्त एवं गंभीर रूप से बीमार जीवों को यहाँ लाकर उसे समय पर सही इलाज देकर बचाया जा सके। भाया ने गौवंश की सेवा को और आगे बढ़ाते हुए संस्थान के तहत शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम बोर्डी में शनिधाम पर चौथी एवं
करीब 8 किलोमीटर दूर बमोलिया में जैन तीर्थ पर 5वीं गौशाला यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई है। भाया के संग गौवंश की सेवा में संलग्न सभी लोगों को पूरा विश्वास है कि क्षेत्र में 5 गौशालाएं हो जाने से सभी जीवों की संपूर्ण देखभाल और रखरखाव किया जा सकेगा। लोगों में जीवों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी आएगी। श्री प्रमोद भाया ने अभाव की जिंदगी से त्रस्त मानव समाज की सेवा का संकल्प करते हुए अपनी जीवन संगिनी श्रीमती उर्मिला के हाथों से श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। मानव समाज की सेवा के अभियान को लेकर इस ट्रस्ट द्वारा सबसे पहले 12 के राजकीय चिकित्सालय में रोगी सेवा केंद्र स्थापित किया गया। यहां से चिकित्सालय में भर्ती रोगियों को बेड टू बेड निःशुल्क दूध और सुबह शाम डॉक्टर की राय के अनुसार संतुलित आहार देने का प्रकल्प शुरू हुआ, जिसमें ट्रस्ट की ओर से कार्यरत टीम को हिदायत दी गई कि कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा कमजोर व्यक्तियों का खास ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही रोगियों के परिजनों को सेवा केंद्र की भोजनशाला में सुबह शाम भोजन करवाने का एक और प्रकल्प प्रारंभ किया गया। दूसरी तरफ निर्धन रोगियों को चिकित्सालय से दवा नहीं मिलने पर बाजार से दवा दिलवाने की योजना पर कार्य शुरू किया गया। बीमार लोगों के परिजनों को रात्रि विश्राम के लिए रैन बसेरा बनवाया गया, जिससे दूर दराज से आने वाले रोगियों के परिजन अतिरिक्त आर्थिक भार से बच सके और बेवजह के मानसिक तनाव को छोड़कर 2 पल सुकून की नींद ले सके। चिकित्सालय में इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु हो जाने पर पार्थिव शरीर को उसके गांव व घर तक पहुंचाने के लिए ट्रस्ट ने निःशुल्क परिवहन सेवा हेतु 2 एम्बुलेंस चला रखी है, जिससे अब तक हजारों निर्धन परिवारों को बाजार से मुंहमांगी दर पर एम्बुलेंस किराए में लेने की जद्दोजहद से निजात मिली। दृढ़ आत्मविश्वास के सहारे भाया ने सेवा के कार्य को एक नया मुकाम देते हुए नयापुरा कोटा स्थित सांघी धर्मशाला में ट्रस्ट की ओर से एक नया रोगी सेवा केंद्र खोला। यहाँ भी MBS चिकित्सालय में भर्ती रोगियों को डॉक्टरी राय के अनुसार संतुलित आहार के पैकेट्स और उनके परिजनों को सेवा केंद्र की ओर से भोजनशाला में सुबह शाम भोजन करवाने का एक और प्रकल्प प्रारंभ किया गया। साथ ही निर्धन रोगियों को चिकित्सालय से दवा नहीं मिलने पर बाजार से दवा दिलवाने की योजना पर काम चल रहा है। रोगियों को चिकित्सालय में सहूलियत प्रदान करने के लिए राजधानी जयपुर में झालावाड़ एवं 12 से रेफर पीड़ित व्यक्तियों की सेवा के लिए ट्रस्ट की ओर से अस्थायी रोगी सेवा केंद्र की व्यवस्था है, ताकि इन दोनों जिलों से इलाज के लिए आने वाले लोगों को समय पर भोजन तथा इलाज हेतु उचित मार्गदर्शन मिलता रहे। इस अस्थायी केंद्र द्वारा 12 एवं कोटा की तरह ही निर्धन रोगियों को चिकित्सालय से दवा नहीं मिलने पर बाजार से दवा दिलाई जाती है। पीड़ित मानव समाज के प्रति श्री प्रमोद भाया और श्रीमती उर्मिला की सक्रियता ने यहाँ के लोगों का जीवन बदल दिया है। संत श्री कमल किशोर जी नागर मालवा एवं श्री कुमार पाल भाई वी शाह कलीकुंड धौलका सहित कई आचार्य भगवंतों एवं बड़े अनुभवी लोगों के आशीर्वाद से भाया दंपति ने सर्व जातीय निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाना प्रारंभ किया। इस श्रृंखला में अब तक 4 सम्मेलन करवाए जा चुके, जिसमें 1967 जोड़ों का विवाह संस्कार एवं निकाह कराया गया। इनमें राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश तक के गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से एक बड़ी राहत मिली है। श्री प्रमोद भाया
ने ट्रस्ट की ओर से शिक्षार्जन में लगे सभी बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यार्थी सहायता योजना बनाई है, क्योंकि निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को आर्थिक तंगी से कई बार शिक्षा से वंचित रहना पड़ जाता है या बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। ऐसे में विद्यार्थी को ट्रस्ट से काफी लाभ मिल रहा है। अब तक क्षेत्र के हजारों बच्चों को योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी, जो कि प्रत्यक्ष रूप से सरकार की योजनाओं से हटकर एक नए तरीके का प्रयोग साबित हुआ है। इन सब कार्यों के अलावा भाया की सलाह पर एक तरफ संस्थान द्वारा किसानों को निःशुल्क बछड़ों का वितरण तथा दूसरी ओर ट्रस्ट की ओर से ब्लड कैंप लगाने एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से नीम, पीपल, बरगद आदि का पौधारोपण करवाया जाता है। पीड़ित मानव समाज तथा गौवंश की सेवा करते हुए धर्म की ओर भी भाया ने जीवन के हर पल का उपयोग किया। भाया ने जन सहभागिता के बल पर विभिन्न धर्मावलंबियों की आस्था केंद्रों की जीर्णोद्धार योजना प्रारंभ की, जिसके प्रतिफल में श्री बड़ा बालाजी धाम, श्री बोर्डी शनि धाम, श्री नगरकोट माताजी, श्री खजूर नाकड़ा देवनारायण मंदिर, श्री केवड़ा महादेव मंदिर, श्री बड़या हनुमान मंदिर, श्री चौमुखा गणेश मंदिर, श्री अमलसरा बाबा रामदेव मंदिर, श्री चौमुखा जैन मंदिर एवं श्री भटखेड़ी हनुमान मंदिर सहित कई मंदिरों व दरगाहों का कायाकल्प हुआ। श्री प्रमोद भाया सेवा, धर्म, आत्मविश्वास, सुदृढ़ टीम भावना सहित संतों एवं बड़ों के आशीर्वाद से सक्रिय राजनीति में भी बने हुए हैं। भाया की संपूर्ण राजनीति का दर्शन सेवा व धर्म पर आधारित है। राजनीति में भाया का विश्वास जन जन की सेवा से जुड़ा है। आज हमें वास्तव में नेता की नहीं बल्कि नेतृत्व की जरूरत है, जो जन जन की तकलीफ को बारीकी से समझने का नजरिया रखते हो और इस कसौटी पर भाया खरा उतरते हैं। भाया की सेवा यज्ञ की हर आहुति में श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान घने वृक्ष की तरह उनके संकल्प को छाया एवं संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। आओ हम सब मिलकर इस संकल्प एवं सेवा यज्ञ में सहभागिता निभाने का प्रयास करें, ताकि एक बेहतर एवं विकसित समाज की संरचना हो सके।